हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 के स्टैटिस्टिक बुक की चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल एक्सपांशन की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। नंबर 8 में बच्चों क्या लिखा है, पहले उसकी कहानी को देखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है देयर आर 7 cages फॉर 7 lions in a zoo. 3 cages out of 7 cages are so small that 3 out of 7 lions cannot fit in it. In how many ways 7 lions can be caged in 7 ways? 7 cages। तो बच्चों ये काफी घुमा फिरा है, एक जैसे नंबर को उलझा के रख दिया है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खाली इसकी कहानी को, शब्दों को हमें पकड़ना है और सॉल्व कर देना है। अब 7 केजेस है और 7 लायन है, तो हमें 7 केजेस के अंदर लायन को अंदर रख देना है, क्योंकि लायन बाहर काम का नहीं है। तो हम उसके अंदर डालेंगे तो कितने रास्ते मिलेंगे बताने हैं। पर प्रॉब्लम ये आ गई कि 7 में से 3 केजेस ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, और इतने छोटे हैं कि 7 लायंस में से 3 लायंस उसके अंदर फिट नहीं हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर केजेस बनाते हैं बड़े वाले। ये लीजिए, हमने टोटल 4 केज बड़े बना दिए। 4 पिंजरा, ये लीजिए 1 2, ये लीजिए 3 और ये लीजिए 4, और 3 बन जाएंगे छोटे, ये लीजिए 1 2 एंड 3। बहुत छोटे बना दिए, ऐसा नहीं है, इसके मुकाबले में छोटे देखने चाहिए। तो ये सब आ गए बड़े पिंजरे, बिग केजेस। ये लीजिए बिग, ये रहा बिग और ये रहा बच्चों स्मॉल। ठीक है सर, सब में बिग लिखा है, इसमें ये छोटे हैं इसलिए लिख नहीं सकते हैं, बेचारा लाइन भी नहीं आ पाएगा। चलिए ठीक है, इन तीनों में नहीं आ पाएगा ऐसा नहीं है। इन 7 में से ऐसे 3 हैं जो इसके अंदर फिट नहीं होंगे। तो बच्चों कहानी के आगे अगर हम इसको थोड़ा गौर से समझें तो ये 4 जो केजेस हैं इनमें हमें समस्या नहीं है। मैं यहां पर बता रहा हूं कि हमारे पास 4 केजेस ऐसे हैं जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कोई भी लाइन अंदर घुस जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारे पास छोटे वाले हैं इसमें वो 3 नहीं आ सकते जो बहुत हमको दिए गए हैं छोटे हैं उस लाइन के मुकाबले में। तो कहानी क्या होगी, हम क्या करेंगे बच्चों, इन 4 में से हम 3 ही केज पकड़ेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है बच्चों, देखिए ये जो 3 केजेस बने हुए हैं, टोटल 4 है हमारे पास, पर हम सिलेक्शन करेंगे 3 का, क्योंकि हमें 3 ही लाइन डालने हैं। वो लाइन होंगे जो कि इस छोटे वाले पिंजरे में फिट नहीं हो रहे हैं। रिपीट कर दिया जाए, हमारे पास 4 बड़े केजेस हैं और 3 छोटे केजेस हैं। 7 लाइन ऐसे हैं जो जिसमें से 3 छोटे वाले में फिट नहीं हो सकते हैं, तो हम तीनों को बड़े वाले फिट करते हैं। बच गए 4 लाइन्स, वो तो बेचारा 3 छोटे में भी आ जाएगा, 1 बड़े वाले में भी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ओके है, मतलब कहने का क्या हुआ कि 3 लाइन्स को हम यहां डाल देते हैं। ठीक है सर, और बचे हुए में 4 लाइन्स हम यहां डाल देते हैं, क्योंकि जो लाइन्स छोटे में नहीं रह सकते थे वो बड़े में तो रह सकते हैं। तो 3 को फिट कर दिया, ये रहा 3, बचे हुए 4 को हमने यहां फिट कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया। अब इसके स्टेटमेंट को लिख दिया जाए। क्वेश्चन क्लियर है, फिर से रिपीट कर दे। हमारे पास टोटल 7 केजेस, 4 बड़े और 3 छोटे। 3 ऐसे छोटे हैं जिसमें 3 लाइन फिट नहीं हो सकते हैं, तो हमने उनको बड़े वाले फिट कर दिया। जो 4 लाइन बच गए उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, उसके लिए 3 छोटे वाले हैं और 1 बड़ा वाला है। तो हम अगर इन 4 में से अगर हमें 3 को फिट करना है तो 4p3 आएगा, और इन चारों को अगर हम लेके चलेंगे, ये तो 3 फिट हो गए। इन 4 में से 3 लिया, 1 2 3, अब कितने बच गए बच्चों, 1 2 3 4। इन चारों में हमें चारों को फिट करना पड़ेगा, तो 3 + 4 कितना हो गया बच्चों, 7 लाइन। केजेस भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा काम क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा स्टेटमेंट के तौर पे लिख देते हैं। यहां तक बच्चों सब क्लियर है। 4 में से हमने कोई 3 लिए, वो 3 कौन से थे जो कि इनके लिए छोटे पड़ रहे थे, तो हमने बड़े वाले फिट कर दिया। 3 में तो डाल सकते हैं, चौथा तरीका नहीं है, 3 ही डाल सकते हैं। 3 डाला तो 1 बच गया, वो 1 चला गया किसके पास, जो रिमेनिंग 4 थे, 3 छोटे वाले और 1 बड़ा वाला। अब हम आ जाते हैं बच्चों इसकी कहानी के पास। तो हम यहां लिखते हैं एक्सेप्ट 3 स्मॉल केजेस, 3 lions can be
caged in remaining cages, किस वे में आ जाएंगे बच्चों? 4 में से 3, 4p3 वेज। कुछ समझ में आया बच्चों? फिर से रिपीट कर दें, हमारे पास जो 3 केजेस थे उसको भूल जाइए, क्योंकि हम ले रहे हैं वो वाले लाइन जो कि छोटे वाले में फिट नहीं होने वाले। तो जो रिमेनिंग हमारे पास केजेस बच गए हैं वो बड़े वाले 4, उन 4 में हम कितने लाइंस को फिट करेंगे? वो 3 लाइन जो कि छोटे वाले में फिट नहीं हो रहे थे, तो हमने बड़े वाले फिट कर दिया, काम खत्म। अब लिखते हैं नाउ रिमेनिंग केजेस, रिमेनिंग 4 केजेस, क्योंकि 3 तो हमने ले लिए, अब कितने बच गए? 4 केजेस। 4 कौन से हैं? 3 स्मॉल प्लस 1 बिग। 4 lions can be caged in 4p4 ways। कैसे आ गया बच्चों? अब हमने 3 को सिलेक्शन कर दिया, अब कितने बच गए? 4। अब इन चारों में तो चारों लाइन को डालना पड़ेगा, तो रास्ते कितने हैं? 4p4 वेज। हम लिख देते हैं टोटल परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन ऑफ lion caged in, of lions caged in 7 lions caged in 7 cages। टोटल परम्यूटेशन कितने आएंगे बच्चों? कि 7 के 7 लायंस को हम केज्ड कर दें, मतलब पिंजरे के अंदर कैद कर दें, सातों के सातों पिंजरों में, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, पहला था 4p3 मल्टीप्लाई बाय 4p4, और हमने पढ़ा था अगर npn आ जाए तो आता है बच्चों n फैक्टोरियल। 4p3 में क्या हो जाएगा बच्चों? 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 बार पीछे जाना होता है, और यहां लिख देता हूं बच्चों 4 फैक्टोरियल, तो हमें मिलेगा 4 3 जा 12 2 जा 24, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों? 4 3 2। 4 फैक्टोरियल कितना होगा बच्चों? 4 3 2 एंड 1, ये भी हो गया 24। मिलेगा बच्चों 576 रास्ते हैं जब आपको ये कंडीशन मिलती है कि आपके पास 7 पिंजरे हैं जिसमें से 3 इतने छोटे हैं कि 3 लाइन उस पर फिट नहीं हो सकते हैं। तो ये था आसान तरीका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।